वेलकम फ्रेंड्स। अब तक हमने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग होम टैब में कैसे करते हैं वो देखा है। ठीक है, उसमें और दो ग्रुप्स बाकी हैं, वर्किंग विथ स्टाइल्स और एडिटिंग ग्रुप। ठीक है, ये हम अभी देखते हैं होम टैब में क्या है और उससे क्या कर सकते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अवेलेबल है और इसमें हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ऐसे पैराग्राफ के बाद यहाँ पे स्टाइल्स का सेक्शन है, तो आप जाएंगे तो इसमें कुछ स्टाइल्स ऑलरेडी दिखाया है यहाँ पे। तो हेडिंग 1 है, उसका नाम भी दिया है, नॉर्मल है। हेडिंग 2 है, स्टाइल टाइटल है, सब टाइटल है। अभी देखो टाइटल के ऊपर अगर हमने माउस रखा तो क्या पूरा चेंज हो गया कि नहीं? तो मे भी वो बड़ा फॉन्ट है, तो टाइटल में यूज करने के लिए वो अच्छा है। जैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टाइटल है, ठीक है, तो उसको सेपरेटली हम टाइटल का एक स्टाइल ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। ठीक है, हमें ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं है। इसे अलग अलग स्टाइल्स यहाँ पे है। ठीक है, अभी इतने इतने स्टाइल्स नहीं है, ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड ने प्रोवाइड किए हुए स्टाइल्स है, लेकिन आप आपका खुद का स्टाइल भी आप डेवलप कर सकते हैं। कैसे? क्रिएट स्टाइल बोल के। ठीक है, क्रिएट स्टाइल बेस्ड ऑन द फॉर्मेटिंग ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, विल स्टोर योर सिग्नेचर लुक इन द स्टाइल गैलरी सो दैट यू कैन इजीली यूज इट अगेन। इसका मतलब ये है कि अगर हम स्टाइल क्रिएट करते हैं तो इस गैलरी में, ऊपर जो गैलरी है यहाँ पे, वो स्टोर रहेगा। तो आगे जाके हम उसको एज ए टेम्पलेट यूज कर सकते हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में और पेजेस में। ठीक है, तो लेट अस क्रिएट अ स्मॉल स्टाइल। तो स्टाइल का नाम देते हैं, मैं बोलता हूँ। ठीक है, और इसमें आप जाएंगे तो स्टाइल का टाइप है, पैराग्राफ है कि कैरेक्टर है। तो यहाँ पे पैराग्राफ है या कैरेक्टर है, टेबल है, लिस्ट है। ठीक है, स्टाइल का टाइप क्या है, ऐसे आप कुछ सिलेक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, मैं पैराग्राफ करता हूँ। स्टाइल बेस्ड ऑन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाइल है, जैसे नॉर्मल है, नो स्पेसिंग है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 ऊपर दिखा है ना, तो उसके बेसिस पे ये स्टाइल बना सकते हैं हम। और स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ, अभी ना हेडिंग है। ठीक है, ऐसे। फिर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे आप अपना फॉन्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ अल्जेरियन ले सकते हैं। ठीक है, उसका साइज भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 24 है तो ठीक है, बोल्ड है, इटैलिक निकाल देंगे। अंडरलाइन भी नहीं चाहिए हमें। और ठीक है, तो ऐड टू स्टाइल्स गैलरी, अभी यहाँ पे दिख रहा है, देखो इंट्रोडक्शन वैसे दिखेगा। ठीक है, आपका स्टाइल। फिर नीचे फॉन्ट क्या है, फॉन्ट कितना है, फॉन्ट का साइज, बोल्डनेस कैसे, कलर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का फॉन्ट कौन सा है। ठीक है, कितना पॉइंट का है। फिर कुछ अलग फॉर्मेटिंग भी अवेलेबल है, टेक्स्ट आउटलाइन है, शैडो है, सेंटर्ड है। ठीक है, और शो इन स्टाइल्स गैलरी बेस्ड ऑन नॉर्मल स्टाइलिंग। ठीक है, अभी नीचे जाएंगे तो ऐड टू स्टाइल्स गैलरी है, वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है क्योंकि हम एक स्टाइल नया बना रहे हैं, खुद का कस्टम स्टाइल है। ठीक है, तो दिस विल बी एडेड टू द स्टाइल्स गैलरी। अभी नीचे का ऑप्शन है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट या न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, अगर करना है तो वो भी कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली अपडेट का भी फीचर यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसमें फॉर्मेट में जाएंगे तो फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट से, जैसे फॉन्ट है, पैराग्राफ से, टैब से, बॉर्डर से, लैंग्वेज है, ऐसे जो हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा ना, वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। सो फॉर्मेटिंग ऑफ फॉन्ट्स, जो जो कुछ भी कर सकते हैं वो यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और ओके बोलते हैं। तो अभी क्या हो गया, अविनाश का सिलेक्शन सब हो गया, तो पूरा हेडिंग का टेक्स्ट कन्वर्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यू कैन डिफाइन योर ओन स्टाइल्स एंड यू कैन यूज देम। ये हमेशा ये स्टाइल यहाँ पे अविनाश हेडिंग बोल के अवेलेबल रहेगा आपके यूज करने के लिए। आप कोई भी नाम, सुटेबल नाम दे सकते हैं आपका स्टाइल को। ठीक है ना, एक बढ़िया फीचर है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लियर ऑल फीचर है, जिससे आप पूरा स्टाइल को क्लियर करके नॉर्मल कर सकते हैं। नो स्पेसिंग,
ये सब स्टाइल्स जो ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है वो स्टाइल्स यहाँ पे भी अवेलेबल है। शो प्रीव्यू भी अवेलेबल है, आप अलग अलग स्टाइल का प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। और इनको ऊपर जाते हैं आप तो हर स्टाइल का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है, आप वो दे सकते हैं, ठीक है। न्यू स्टाइल जैसे सेट किया वैसे यहाँ पे से भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस है सेलेक्ट स्टाइल्स टू शो, रिकमेंडेड, इन यूज कौन से स्टाइल है, करंट डॉक्यूमेंट में कौन से स्टाइल्स है, या ऑल स्टाइल्स अवेलेबल स्टाइल पेन में दिख जाएगा आपको, ठीक है। सेलेक्ट हाउ लिस्ट इज सॉर्टेड एज रिकमेंडेड, फॉन्ट बेस्ड ऑन, ये फॉन्ट का है, बेस्ड ऑन राइट टाइप है, ठीक है। ऐसे सॉर्टिंग के लिए है सिर्फ। सेलेक्ट फॉर्मेटिंग टू शो एज स्टाइल्स, पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट फॉर्मेटिंग है, बुलेट नंबरिंग है जो हमने पहले किया था, ठीक है, वो सभी स्टाइल में दिख जाएंगे। सेलेक्ट हाउ बिल्ट इन स्टाइल नेम्स आर शोन, तो ये यहाँ को जो विजुअल है वो कैसे शो कर सकते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन दिए, ठीक है। और नीचे क्या है, ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट जो हम बनाएंगे उसमें भी वो दिख जाएगा, ठीक है। तो ये स्टाइल का पेन है, बढ़िया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एडिटिंग। एडिटिंग में आप फाइंड कर सकते हैं, आपको अगर कुछ टेक्स्ट फाइंड करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे कोड में टाइप करता हूँ तो जो कोड्स अवेलेबल, जैसे एक कोड है, दूसरा कोड है, 3 रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है, 3 रिजल्ट्स है कोड के। और सेकंड में जाना है तो जैसे थर्ड में जाना है तो ऑटोमेटिकली चले जाएगा, वो जंप करेगा, ठीक है। देन यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन चेंज इट और डू समथिंग, एडिट भी कर सकते हो उसको, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट भी रिजल्ट्स में दिखाया है, तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हुआ है, या कौन से पैराग्राफ में या सेंटेंस में यूज हुआ है वो भी सब दिख जाता है ना। ये हो गया अपना फाइंड। नेक्स्ट है रिप्लेस। फाइंड के साथ रिप्लेस भी होता है, तो ये फाइंड में तो हम सिर्फ सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद हम उस टेक्स्ट पे जा सकते हैं और कुछ करना है फॉर्मेटिंग तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस किसके लिए है कि अगर मुझे एक वर्ड में चेंज करना है, पूरा पूरा का पूरा चेंज ही करना है, तो मैं कर सकता हूँ ये कोड विथ कोडिंग, ऐसे अगर मुझे रिप्लेस करना है तो मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। अभी आपने देखा प्रीवियसली कि फाइंड में 3 कोड के सर्चेस मिले हमें, ठीक है। तो अगर हम रिप्लेस सभी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप रिप्लेस ऑल बोल सकते हैं और वो फिर सजेस्ट करेगा आपने को हमें कि 3 रिप्लेसमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। देखिए कैसे कर, क्या लिखा है यहाँ पे, एक मैसेज बॉक्स आया सेइंग वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, वी वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। कभी कभी क्या होता है कि आप 10 पेजेस का आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है और आप 5वें पेज पे बीच में, तो अगर ऊपर के सर्चेस पेजेस का सर्चेस नहीं हुआ है तो यू कैन टेल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कि आप फिर से मेरे करंट पेज से नीचे नीचे चले जाए, लास्ट पेज होने के बाद फिर से ऊपर जाके ऊपर से मेरे करंट पेज तक आप सर्च करो, यानी फुल डॉक्यूमेंट स्कैन और सर्च हो जाता है, ठीक है। ऑल डन एंड वी हैव मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, ओके। तो सब कोड जो है वो कोडिंग हो गया है, ठीक है। तो अभी हम कोड फाइंड करेंगे तो हमें कोड मिलेगा नहीं, नो नो मैचेस, ठीक है। सर स्टार्ट से बिगिनिंग से करना है तो वो भी कर सकते हैं, तो आपको कोड दिखेगा ही नहीं अगर, क्योंकि हमने कोड को चेंज करके कोडिंग कर दिया। तो अभी फिर से कोडिंग को हम चेंज करके कोड कर सकते हैं। और इसमें रिप्लेस ऑप्शन भी है, तो इसमें एक एक रिप्लेस भी कर सकते हैं। अभी कोडिंग को मुझे सिर्फ चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, तो आप एक एक वो हॉप करते जाएगा और देन वी कैन चेक द डॉक्यूमेंट पैराग्राफ। और तो अभी तक वर्ड ने क्या किया है, वी हैव रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट एंड आ गया, छोटा डॉक्यूमेंट है, तो अभी वो बोल रहा है कि हम ऊपर से फिर से पेज 1 से सर्च करना चालू करें क्या, शैल वी बिगिन, तो हम यस बोलेंगे तो
ठीक है, यहाँ पे भी कोडिंग आ गया, ठीक है। तो उसको भी अगर रिप्लेस करना है तो वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। देखो, ये फिनिश सर्चिंग द डॉक्यूमेंट, और रिप्लेसमेंट भी हमने मैन्युअली एक एक क्लिक कर दिया। रिप्लेस ऑल ऑटोमेटिक हो जाता है। रिप्लेस करेंगे तो एक सिलेक्शन करके हम देखेंगे कि वहाँ का जो टेक्स्ट है उसे चेंज करना है, बराबर है कि चेंज करना, अगर नहीं तो हम स्किप करें, अगर है तो कर डालें, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, यानी इंग्लिश का वोकेबलरी और ग्रामर के हिसाब से आपको देख के आप चेंज करें, ठीक है। तो ये फाइंड रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट है उसमें गो टू में क्या है, पेज नंबर अगर हम एंटर करते हैं तो अभी गो टू व्हाट बोल के है यहाँ पे, तो आप पेज को जा सकते हैं। यू कैन गो टू अ पेज। अभी अपने डॉक्यूमेंट में 4 पेजेस है, ठीक है, पेज 4 पेजेस है, तो मैं थर्ड पेज में जाना चाहता हूँ तो मैं जा सकता हूँ। यहाँ से सिर्फ टाइप करना है और गो टू बोलना है, तो डायरेक्टली थर्ड पेज पे चले गए, ठीक है, आसान है। लेकिन और भी इसमें कुछ टेक्निकलिटीज और है, जैसे सेक्शंस है। अगर पेज पेज में सेक्शंस बने हुए तो सेक्शंस पे जा सकते हैं। लाइन पे अगर हो तो कौन से लाइन पे जाना है वहां पे जा सकते हैं। लाइन नंबर, अगर पैराग्राफ बड़े बड़े पैराग्राफ्स रहेंगे तो आप लाइन नंबर के हिसाब से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट हो, लेटर से 1000 लाइन्स का ऐसे है बड़ा, ठीक है, और आपको जाना है एक पर्टिकुलर लाइन पे ही जाना है आपको, और वहां पे कुछ फॉर्मेटिंग करना है, तो आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हैं, लाइन नंबर। पेज में भी ऐसे है कि आप अगर 1000 पेजेस का डॉक्यूमेंट है वर्ड, तो अगर आपको 565 पे जाना है पेज नंबर, तो आप ऐसे स्क्रॉल करके जाएंगे तो बहुत टाइम चले जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप सिर्फ पेज नंबर डाले तो इमीडिएटली यू कैन गो देयर, ठीक है। तो अभी तो 4 ही पेजेस है, तो दिस इज अ इनवैलिड पेज नंबर। उसी हिसाब से बुक मार्क है, या कमेंट है, या फुटनोट्स है, वहां पे आप गो टू कर सकते हैं। या एंड नोट है, फील्ड है, टेबल है, ग्राफिक है, इक्वेशन है। अगर कोई इक्वेशन है उस पे जाना चाहे तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स पे जा सकते हैं, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो तो वहां पे भी जा सकते हैं। और हेडिंग पे भी जा सकते हैं। अगर 10 पेजेस है और हेडिंग नंबर 5 यानी 5th पेज पे 5वां हेडिंग है, तो वहां पे जाना है तो हम जा सकते हैं। अभी एक हेडिंग इंट्रोडक्शन का है तो इमीडिएटली वहां पे चले गए, ठीक है। तो इससे कैसे समझ में आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कि ये हेडिंग है, डिपेंड्स अपॉन द स्टाइल। तो यहाँ पे नॉर्मल है, हेडिंग स्टाइल्स है, हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। इससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पता चलता है कि ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है या वर्ड है, ये हेडिंग है, ठीक है। अदरवाइज इट विल नॉट नो कि ये हेडिंग है, बोलिए वो सर्च ही नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। देखो ऐसे, तो हर पेज में अगर हेडिंग होता है और हेडिंग को हमने फॉर्मेटिंग किया है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ, क्योंकि स्टाइल्स स्टाइल्स आर बेसिकली अकाउंटेड एंड स्टाइल्स आर रिमेम्बर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये एप्लीकेशन ऐसे है कि उस स्टाइल्स पे वो बहुत कुछ कर सकता है। और हमने अगर स्टाइल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करना हो तो अलग अलग स्टाइल्स देना, हर पेज में एक हेडिंग होना चाहिए, हेडिंग के नीचे सब हेडिंग होना चाहिए अगर डालना है तो, और उसके नीचे जो पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का फॉर्मेट होना चाहिए। ऐसे अलग अलग फॉर्मेटिंग करके नॉर्मल जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है और नॉर्म्स है, वो अगर हम फॉलो करके डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, तो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट करते समय उसका बराबर से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट तैयार करने में बहुत ही हमें फायदा मिलता है वर्ड से, ठीक है। तो स्टाइल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, और उनको ढंग से स्टाइलिंग करना। या इवन टेबल ऑफ कंटेंट्स हम तैयार करते हैं तो उसमें भी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में स्टाइल्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे हेडिंग है, पैराग्राफ है, ठीक है, टॉपिक का हेडिंग है, हर पैराग्राफ में छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं, वो भी है। ये सब अगर हम फॉर्मेटिंग करते हैं प्रॉपरली तो इट इज अ वंडरफुल फीचर, ठीक है। तो अभी हमने स्टाइल्स भी कंप्लीट कर लिया है और एडिटिंग भी कंप्लीट कर दिया है। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इंसर्ट का टाइप देखेंगे। एक और बाकी चीज है, सेलेक्ट का फीचर है एडिटिंग में। तो सेलेक्ट में क्या है, सेलेक्ट ऑल है। जैसे कंट्रोल ए से हम सेलेक्ट करते हैं नॉर्मल, वो ऐसे सिलेक्शन है, यू कैन डू दैट, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं,
कुछ ऑब्जेक्ट्स डालते हैं यहाँ पे। ये एक ऑब्जेक्ट वन डाला है, ठीक है। और यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट डालते हैं, ऑब्जेक्ट नंबर 3 कुछ, ठीक है। एक ऐसे आर्बिट्ररीली डाल दिया ऑब्जेक्ट को, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या करता है। अभी आप जब सिलेक्शन में जाते हैं एडिटिंग में, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने ये दो ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कम से कम मैं ये दो ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट कर पाया, ठीक है, ऐसे। तो ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट करता हूँ, तो पीछे का टेक्स्ट या कोई पैराग्राफ में है, वो सब सिलेक्शन होता नहीं है। इट इज ओनली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, इसलिए वो सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स का एक फीचर है जिसमें सिर्फ हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कुछ फॉर्मेट करना है तो कर सकते हैं, एक अच्छी फीचर है। और सिलेक्शन में सिलेक्शन पेन भी है, सिलेक्शन पेन है जिसमें आपको जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इंसर्टेड है, ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। हमने तीन ऑब्जेक्ट्स डाले थे, तो एक क्रॉस है, एक रेक्टेंगुलर है और एक स्माइली फेस है। तो इनको मैं ऐसे हाइड भी कर सकता हूँ और डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये भी फीचर यहाँ पे सेट कर सकते हैं, या शो ऑल या हाइड ऑल, ये भी फीचर है ना। तो ये सब चीजें आप कभी कभी कैसे होता है कि इमेजेस ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वो प्रिंटिंग में आना नहीं चाहिए, या फिर आगे प्रिंटिंग में आए लेकिन अभी दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट पे ज्यादा कंसंट्रेशन करना है, तो ये हाइड एंड शो के फीचर्स अवेलेबल है। आपके ऊपर है, आप कैसे उसको उसका इस्तेमाल करते हैं आप, ये इट इज डिपेंडेड ऑन द यूसेज बेसिकली, ठीक है। तो इसके साथ हमने होम टैब का करीबन सभी ग्रुप्स हमने कंप्लीट कर लिए। फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, एडिटिंग सब की है। अभी सिर्फ एक क्लिपबोर्ड का हम मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कि इसमें अगर आप सिलेक्शन करते हैं, लेट अस से कि आपने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको कट कर सकता हूँ, कट करता हूँ यानी कंट्रोल एक्स से वो पूरा निकल जाएगा वो वहां से। और कट करके मुझे ये पैराग्राफ नीचे डालना है, थर्ड थर्ड पैराग्राफ में डालना है या नीचे डालना है, ठीक है। तो ऐसे मैं कट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एक नया पेज में, ठीक है। तो कट करके पेस्ट कर दिया। अगर मुझे इसका कॉपीज बनाना है, ठीक है, एक से ज्यादा कॉपीज बनाए, तो फिर से कंट्रोल सी से कॉपी करें और नीचे कर्सर लेके आप वहां पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना नॉर्मल कट कॉपी एंड पेस्ट। ये भाई बहन की तरह है, ये दीज ऑल वर्क इन टुगेदर काम करते हैं, ठीक है। अगर कट करेंगे तो पेस्ट करना जरूरी है, और पेस्ट ही नहीं किया तो क्या फायदा है। जब हम कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वो क्लिपबोर्ड में चले जाता है, वो जो कंटेंट होता है। इवन आप ग्राफ को, फोटोज को, पिक्चर्स को भी आप कट कर सकते हैं। वो क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड एक मेमोरी का एरिया होता है अपने कंप्यूटर के रैम हार्डवेयर में। रैम होता है ना, उसमें क्लिपबोर्ड का एरिया होता है जहाँ पे ये कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड में कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट करना है, तो हम यहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो वहां पे भी पेस्ट कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें एप्लीकेशन में चले जाए, जैसे पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वहां पे भी जाके आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस एप्लीकेशन आप पेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, ठीक है। आप लोग पेश कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ पूरा अभी, और मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो अभी क्लिपबोर्ड में दिखेगा आपको कि दो कॉपीज हो चुके हैं उसके, दो बार कॉपी होगी, ठीक है। और मैं पेस्ट करने के लिए, मैं पेस्ट के अंदर पेस्ट स्पेशल भी है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे आपको।
कि इसमें से क्या पेश करें, पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पेश करना है तो वो भी कर सकते हैं, या फॉर्मेट टेक्स्ट हो तो आरटीएफ फॉर्मेट भी कर सकते हैं, नहीं टेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो रिटेन करेगा वो। एचटीएमएल फॉर्मेट है तो अगर एचटीएमएल के टैग्स होते हैं तो या कुछ एचटीएमएल के टैग्स जो इंटरनेट ब्राउजर पे दिखता है यूज करते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स में, तो वैसे भी टैग्स ये रिटर्न कर लेगा। अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट रहेगा या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट रहेगा तो पूरा उसको फॉर्मेट निकल जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट आप पेश कर सकते हैं, ठीक है। और तो अभी आप देखेंगे कि पीछे जो पैराग्राफ सिलेक्टेड है वो पूरा फॉर्मेट किया हुआ टेक्स्ट है जिसे हमने सिलेक्शन किया। तो मैं अभी कैंसिल करता हूँ और नीचे इसको पेश करके दिखाता हूँ आपको। तो पेज स्पेशल में फिर से जाते हैं और मैं बोलता हूँ कि मुझे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करना है, ठीक है। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट अभी में क्या हो गया, पूरा फॉर्मेट गायब हो गया, ठीक है। सिमिलरली कंट्रोल जेड करता हूँ फिर से, अगर मैं पेज स्पेशल में जाता हूँ फिर से और यहाँ पे बोलता हूँ कि फॉर्मेटेड है टेक्स्ट, ठीक है, तो फॉर्मेटेड टेक्स्ट आ गया। तो आपको कैसे चाहिए, कभी कभी हमें फॉर्मेट की जरूरत नहीं पड़ती, अलग डॉक्यूमेंट से कुछ टेक्स्ट लेके हम यहाँ पे डालना चाहते हैं तो सिर्फ कॉपी करके मुझे टेक्स्ट चाहिए बस, उसका फॉर्मेट में मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसे आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बढ़िया फीचर है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एक क्लिपबोर्ड का कमाल है, क्लियर ऑल फीचर भी है क्लिपबोर्ड में, मैं मेमोरी से क्लियर कर सकता हूँ। कभी आप पेश करेंगे तो कुछ नहीं पेश कर पाएंगे कंट्रोल वी से, क्योंकि क्लिपबोर्ड का मैंने साफ कर दिया था अभी। नेक्स्ट है ये फॉर्मेट पेंटर है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, लाइक द लुक ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्शन यू कैन अप्लाई दैट लुक टू अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट। तो कैसे कर सकते हो, अगर मैंने कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है तो वो फॉर्मेट पिकर है तो मैं फॉर्मेट पेंटर से पिक कर सकता हूँ और फिर मैं जाके एक पैराग्राफ में सिर्फ अप्लाई कर दे तो हो जाता है, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर बोलते हैं इसे। पेंट ब्रश से हम कैसे पेंटिंग कर सकते हैं घर पे, उस हिसाब से यहाँ पे पेंटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा अवेलेबल रहेगा, अलग अलग टेक्स्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल वर्ड को भी अप्लाई कर सकते हैं, सिंगल अल्फाबेट को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर भी एक बढ़िया चीज है, इजी टू यूज, ऐसे, ठीक है। एक एक लेटर को भी हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं और इसका रिबन में वो फीचर है क्लिपबोर्ड का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब अगर आपने कुछ टेक्स्ट या इमेज को कॉपी किया तो यहाँ पे आ जाते हैं। लेटर से कि यहाँ पे एक मैंने इमेज इंसर्ट किया है, ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ तो डायरेक्ट इमेज भी आ गया, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये पेस्ट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं क्लिपबोर्ड से। डिलीट करता हूँ तो मैं कुछ पेस्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि क्लिपबोर्ड में कुछ है ही नहीं, ठीक है। सो यू कैन कॉपी टेक्स्ट एज वेल एज एनीथिंग, ग्राफ्स है, इमेजेस है, पिक्चर्स है, टेबल्स है, चार्ट्स है, यू नेम इट, यू कैन कॉपी इट इन द मेमोरी, ठीक है, बढ़िया। तो विद दिस वी विल बी कंक्लूडिंग द होम टैब कंप्लीटली। अभी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे इंसर्ट टैब, ठीक है, सेकेंड टैब जो है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टैब, इसमें हम चले जाते हैं, थोड़ा सा एडवांसमेंट हो जाएगा अपना ट्यूटोरियल में, ठीक है। थैंक यू।